बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 1.3 डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स है। हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया था, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया पीछे, और भी हमने डाटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और जो अगर कुछ समझ ना आए तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट्स कर सकते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपने जो फ्रेंड्स या अपने बहन भाइयों को फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं उनको आप बताएं कि ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स जो है वो इस चैनल पे अपलोड हुए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में। डिफरेंट गेट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके गेट मतलब सिंबल कौन सा होता है, कौन कौन से गेट्स होते हैं और कौन कौन सा सिंबल किस गेट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी टॉपिक भी है, और डेली लाइफ में ये यूज़ होने वाला भी है। मतलब कि ऑन ऑफ कैसे हम स्विचेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कैसे हमें रिप्रेजेंट होता है आउटपुट, ये सारा कुछ इसमें होगा। जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये 0 1 की जो आपके पास बाइनरी होती है, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में, इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो वही यहाँ पे हम गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं डिजिटल लॉजिक क्या है। इज़ द फंडामेंटल इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वही मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्रिएट करने के लिए ये डिजिटल लॉजिक जो है वो एक फंडामेंटल चीज़ है। जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, इन सब में ये टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। It is used to create digital circuits which consist of large number of logic gates. Large number of logic gates इसमें होते हैं, इन पे मुश्तमिल होता है ये, ठीक है। और डिजिटल सर्किट्स होती हैं जिनकी मदद से जो है वो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक। लॉजिक गेट्स क्या हैं? लॉजिक गेट्स, ये डेफिनेशंस आपको याद करनी है एज इट इज़ ही। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसमें के पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। अब लॉजिकल फंक्शंस या आप लॉजिक गेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। उनकी इनपुट्स दो होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो दो आपके पास इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं। लॉजिक इनपुट्स ये लो और हाई, यस और नो, मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब लो वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ये वोल्टेज के बारे में आपको यहाँ पे होगा कि उसके अकॉर्डिंगली 0 और 1 पीछे हमने डिस्कस कर भी लिया हुआ है कि किस केस में 0 होता है और किस केस में जो है वो 1 होता है। और ये प्रोड्यूस आपके पास जो है वो आउटपुट, सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 और मोर देन आपके पास इनपुट्स होती हैं। मिनिमम इनपुट्स जो हैं वो सिवाय एक गेट के बाकी सबके लिए मिनिमम इनपुट्स 2 होंगी, ठीक है, और ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। और सिंगल आउटपुट आपके पास आती है विच में बी लो और हाई, वो या तो 0 होगी या 1 होगी, डिटरमिन बायोलॉजिकल लेवल प्रेजेंट इन एट द इनपुट्स। वो इनपुट्स के अकॉर्डिंगली जो गेट है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल्स। लॉजिक गेट्स और इसके ट्रुथ टेबल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। कॉमनली यूज्ड लॉजिक गेट्स आर एंड और नॉट, नैंड और नॉर, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ये टोटल गेट्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में डिस्कस जो है वो ये किए हुए हैं, जो किए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। चंद किए हुए हैं, सारे नहीं किए हुए हैं। एंड गेट क्या है बच्चे? एंड गेट आपके पास क्या है? ऑपरेट सच दैट आउटपुट विल बी एट लेवल 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई और 1। यानी कि जब तमाम की तमाम इनपुट्स आपके पास 1 होंगी तो आपका आउटपुट जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा। जब ऑल इनपुट्स आपके पास 1 होंगी तो आउटपुट, इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट आपके पास 1 आएगा, ठीक। कैसे? ये आपके पास एक्सप्रेशन जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करना इजी होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है F = x.y।
एक्स डॉट वाई मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो मतलब दोनों लो वोल्टेजेस हैं, तो आउटपुट जो है वो लो वोल्टेज आएगा। कोई एक इनपुट भी अगर लो होगी तो आउटपुट आपके पास लो ही आएगा, ठीक है। जब तक के दोनों इनपुट्स आपके पास हाई नहीं हो जाती, आउटपुट आपके पास हाई नहीं आएगा, ठीक। जब दोनों इनपुट्स आपके पास हाई हैं, हाई लेवल पे हैं या वन है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो वन आ रही है। क्लियर हो गया, होप सो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, वो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल टू एक्स डॉट वाई। इसी तरह से 3 इनपुट्स होंगी तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड हो जाएगा। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे, एक्स वाई उन्होंने लिया है। 3 इनपुट्स गेट्स तो एक्स वाई जी हो जाएगा, और मोर देन 3 होंगी तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में भी 2 वेरिएबल, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कैसे ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा कितनी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ये बात आप याद रख लें कि 2 की पावर जो आपके पास फार्मूला होता है वो n है, ठीक है। 2 की पावर n फार्मूला होता है। अगर हमारे पास जो है वो ये अभी जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास जो कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। तो यहाँ पे है भी ऐसा, देखें ये 1 2 3 एंड 4 बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए, अगर आपके पास जो है वो 3 वेरिएबल्स हों तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो किस तरह से होगा वो नेक्स्ट हम देखेंगे। और गेट के बारे में अगर देखें तो इसका गेट जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, वो ये है आपके पास, ठीक है। डी शेप बनी हुई है, 2 इनपुट्स हैं और डी शेप है, और ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। इसी तरह से और गेट में ये 2 इनपुट्स हैं, ये आपके पास शेप है, थोड़ी सी जो ट्रायंगल है वो नहीं बनानी, मतलब यहाँ से इसको थोड़ा कर्व देना है, ठीक है। सर्कल, पूरा सर्कल भी नहीं होना चाहिए और पूरी जो है वो ट्रायंगल शेप भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी आपने इस तरह से बनानी है शेप। इसकी शेप्स का ध्यान रखिएगा गेट्स के बारे में, सर्किट्स अगर बनाने हो या ऐसे से। तो x प्लस वाई इसकी एक्सप्रेशन है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे जो आपके पास इनपुट्स होंगी। तो अगर कोई भी इनपुट, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, और गेट के केस में जो आउटपुट है वो 1 आती है। कब, जब कोई भी इनपुट आपके पास 1 होगी, एनी इनपुट इज़ 1 देन आउटपुट विल बी 1। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1 आता है, 1 प्लस 0 1 आता है, 1 प्लस 1। अभी ये क्वेश्चन बनता है 1 प्लस 1 कैसे आता है 1। ऑब्वियसली हमने एक्टिव रखना है, ऑन रखना है दोनों के केसेस में। तो जो बाइनरी हम आपको मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। तो बाइनरी में क्या था कि हम जो है वो 2 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। 2 तो आपका बाइनरी में नहीं है ना, 2 बाइनरी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो 2 1 जार क्या बनता है, 2 बनता है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास 1 और 0 इसका जो है वो बाइनरी होती है 2 की, ठीक है। तो 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने ऑन रखना है इसको, 1 और 1 ऑन, मतलब दोनों वोल्टेज अगर हाई होंगे तो आउटपुट आपके पास हाई आएगी, तो इसलिए हम ये 1 वाला जो है वो आउटपुट में लेते होते हैं। तो ये आपका, अगर आपसे कहा जाए कि 1 प्लस 1 तो 2 होता है, और जो ट्रुथ टेबल है उसके अंदर 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आप बता देंगे कि बाइनरी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो बाइनरी नहीं है। तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1 0 आता है, 0 हम नहीं ले सकते, 1 लेंगे क्योंकि ऑन हमने रखना है। ऑन हाई के केस में मतलब 1 होता है, जब दोनों इनपुट्स आपके पास 1 होंगी, हाई होंगी, तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी, हाई आएगी, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी इनपुट्स होंगी। तो ये आपके पास गेट रिप्रेजेंटेशन, ये एक्सप्रेशन और ये ट्रुथ टेबल आ गया। होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई। अब नैंड गेट क्या है, नैंड गेट और जो है वो ओपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, एंड गेट का, नॉट एंड गेट। मतलब नैंड गेट क्या है, नॉट एंड, असल में नैंड गेट क्या है, नॉट एंड गेट है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका अगर हम फुल फॉर्म कहें ना नैंड गेट की, तो वो क्या बनती है, नॉट एंड गेट बनती है। फुल फॉर्म इसकी क्या बनती है, नॉट एंड गेट बनती है। और जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, वो किस तरह से है, सिंबल असल में किस तरह से आया है ये आगे डिस्कस वैसे होगा भी। यहाँ पे अब जो है वो गेट बनता होता है ये एंड गेट, ठीक है। ये आपके पास बनेगा एंड गेट, और इसके आगे हम लगा देते हैं नॉट गेट। अब नॉट गेट भी आगे आप पढ़ोगे
यहाँ पहले इसको डिस्कस करना चाहिए था, इन्होंने पहले नहीं डिस्कस किया। नॉट गेट पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद एंड नैंड की तरफ आते हैं। नॉट गेट क्या है कि नॉट गेट जो है वो सिंगल इनपुट होती है, इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, ठीक है। लो है तो हाई हो जाएगा, हाई है तो लो हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्ट करता है, इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, ये आपके पास लिखा हुआ भी है, इन्वर्टर इसको कहा जाता है, अपोजिट कर देता है। ये एक्स है तो एक्स बार इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है नैंड गेट के बारे में हम देख रहे थे, यहाँ पे जो गेट है इसके आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे, यानी कि इसकी आउटपुट को अपोजिट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो ये नैंड गेट बन जाएगा, ये असल में इसकी आउटपुट। अब मॉडिफाइड फॉर्म इसकी क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब कि डी हमने बनाया एंड गेट और आगे छोटा सा जो है वो सर्कल लगा के हमने इन्वर्टर बना दिया, ठीक है, पूरा गेट नहीं बनाया। तो इस तरह से ये एक सिंगल गेट बन जाता है। यहाँ पे 2 गेट्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल गेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल गेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नैंड गेट के, और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्स वाई जो है वो एंड गेट की थी, तो इसके ऊपर जो है वो बार लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स वाई बार होल बार, और ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट थी आपके पास क्या कहते हैं एंड गेट की, वो क्या था कि दोनों इनपुट्स जब ऑन मतलब हाई होंगी तो आउटपुट आपके पास हाई आएगी, लेकिन नैंड गेट में क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। जब दोनों इनपुट्स आपके पास हाई होंगी तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज कोई एक भी अगर जो है वो 0 हो जाती है तो आपके पास आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है। कोई एक भी अगर 0 हो जाती है तो आउटपुट आपके पास 1 हो जाएगी। सच दैट ये NAND combines and NOT गेट सच दैट आउटपुट विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। उस केस में क्या था, आउटपुट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, ये एंड गेट में था। तो NAND गेट में क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन ये आ गई, और इनपुट आपके पास जो है वो फर्स्ट एंडेड हो रही है, देन रिजल्ट जो है वो इसका इन्वर्ट हो रहा है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी कि पहले आपने x और y को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगी इसकी, और उसके बाद उसका इन्वर्ट अपोजिट कर देना है। x एंड y जो है वो आर एंडेड एंड देन रिजल्ट इज इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो इन्वर्ट हो रहा है। असल में यहाँ पे जब हम ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी। यहाँ पे एक और भी आप बना सकते हो जिसमें आप क्या कर सकते हो कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ऑपोजिट करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और नैंड गेट आपको वैसे जो है वो याद भी होना चाहिए, इसका ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह से आ जाता है, इस तरह से आता है। इन्वर्ट करना है, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यानी कि एंड बनाते हैं उसका, और उसके बाद उसके ओपोजिट, यानी कि अगर तो 0 आंसर आ रहा है तो उसको 1 कर देंगे, 1 आ रहा है तो 0 आउटपुट कर देंगे, इस तरह से आती है। होप सो समझ आ गई। दस द एंड गेट ऑलवेज प्रोड्यूस एन आउटपुट एंड दैट इज द इनवर्स ओपोजिट ऑफ एंड गेट, द ट्रुथ टेबल इज शोन इन फिगर। होप सो आपको इसकी समझ आई। नेक्स्ट आपके पास नॉर गेट है, और नॉट गेट भी जो है वो और गेट का ओपोजिट है। जैसे नैंड एंड का ओपोजिट था, इसी तरह से नॉर और का ओपोजिट है। नॉर गेट में आपके पास जो है वो आउटपुट कोई एक भी आपके पास अगर जो है वो 1 हो जाता है तो आउटपुट आपके पास 0 आ जाएगी। कोई एक भी अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगी। ओनली द केस व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 देन द आउटपुट विल बी 1। only the case when both inputs all the inputs are 0 then the output will be 1। ये आपके पास इसका बनता है, ठीक है। यहाँ पे सच दैट आउटपुट विल बी 0 व्हेन एनी इनपुट इज 1। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। आप आउटपुट 0 की फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं या 1 की आउटपुट के हिसाब से स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोल के ओरली बताया वो 1 के केस में बताया, यहाँ पे लिखा हुआ 0 के केस में है, ठीक है। तो कोई भी बताया जा सकता है। खैर लॉजिक एक्सप्रेशन इसकी क्या है, x प्लस वाई और की थी, ठीक है, उसके ऊपर हम होल बार लगा देंगे तो वो बन जाएगा नॉर गेट। और इसका जो सिंबल है वो भी इसी तरह से है जैसे मैंने आपको नैंड गेट का बताया था, ठीक है। यहाँ पे और गेट बनेगा और आगे एक नॉट छोटा सा जो है वो सर्कल बना के नॉट बना दिया जाता है। ये भी इन्वर्ट कर देता है आंसर को, और के आंसर को, ठीक है।
ये भी अपोजिट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्जन इज इंडिकेटेड बाय द बार, नॉर गेट ऑलवेज गिव्स एन आउटपुट एंड दैट इज इनवर्स ऑफ द और गेट। ठीक है, तो नॉट गेट तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो, ये मतलब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 1.3 एंड उसके बाद नेक्स्ट भी इसका जो मैप है और ये सारा कुछ ये थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो आपके पास टॉपिक था उसमें एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। और ये जो है वो 1.3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें के मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेट्स के बारे में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसलिए अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट आपके पास एक्सक्लूसिव और है। अब एक्सक्लूसिव और क्या करता है, एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में नहीं बताया हुआ है, जस्ट एक्सक्लूसिव और के बारे में आपको कोर्स में है कि एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो ग्राफिकल सिंबल सिमिलर होता है और गेट के, लेकिन उसमें एडिशनल कर्व दी हुई होती है, ये जैसा कि आपको नज़र आ भी रही है। ठीक है, ये एडिशनल कर्व होती है और ऑन द इनपुट साइड ये आपके पास बन जाता है एक्सक्लूसिव और जो एक्सप्रेशन है वो ये है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे होगा, जब दोनों ओपोजिट होंगी ना, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन ओनली व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट लॉजिक लेवल्स। इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट लॉजिक लेवल्स होंगी, ओपोजिट होंगी, डिफरेंट होंगी, तो आपके पास आउटपुट जो है वो वन आएगा। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम आइदर वन और जीरो देन द आउटपुट विल बी जीरो। होप सो आपको दोनों तरह से स्टेटमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं। आउटपुट विल बी जीरो ओनली व्हेन द ऑल द इनपुट्स आर सेम आइदर जीरो और वन। क्लियर, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन, आप इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़रा कि जो ये एक्स वाई ट्रुथ टेबल है ये कैसे बनता है। नीचे ट्रुथ टेबल डिस्कस भी हो रहा है, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं एक्स वाई बार और एक्स बार वाई का ट्रुथ टेबल किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपके पास जो है वो इसकी एक्सप्रेशन जो हमने जिसका बनाना है, बार है ना, यहाँ पे ये मैंने बार उसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इनपुट्स पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, दो आपके पास इनपुट्स हैं इसलिए कॉम्बिनेशन आपके 4 ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब वाई एक्स और वाई दोनों के केस में इनपुट्स क्या आएंगी आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0 0 एंड 0 1 1 पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हम करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट 0 1 0 1, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, वो क्या आपके पास बनेगा। यानी कि सबसे पहले हम इसको x बार y को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x बार y को सॉल्व करने के लिए आपको x बार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं x बार का कॉलम। तो ये आपके पास x बार का कॉलम आ जाएगा जी, ये आपके पास बन गया x बार। और x बार का कॉलम का मतलब है कि जो x की वैल्यूज़ हैं उसको ओपोजिट कर देना है। ठीक है, तो 0 0 है तो यहाँ पे आपके पास 1 1 हो जाएगा और ये एंड पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और हम नेक्स्ट में y बार चाहिए, तो यहाँ पे हम y बार का बना लेंगे और इसकी आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी, इसका आपके पास यहाँ पे y के ऑपोजिट यानी कि 1 0 हम करते जाएंगे। ठीक है, 1 0 1 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये x बार और y बार भी हो गया, x y भी हो गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x बार y है वो हम कर लेते हैं, पहले x बार y को सॉल्व कर लेते हैं, फिर x y बार को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आपका ये जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं x बार y, x बार y
अब x बार y को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट कलर से करते हो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि किस किस को हम कर रहे हैं। यानी कि x बार और y ये आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या आएगा। x बार y का 0, दोनों को किया तो यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट एक और कॉलम क्या बनना है, यहाँ पे एक्स वाई बार बनना है, एक्स वाई बार बनना है, ठीक है। तो एक्स वाई बार का आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई बार का आंसर यानी कि इस एक्स को और इस वाई बार को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये और ये आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होंगी, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा वो देखते हैं हम। इन दोनों को हम कर रहे हैं तो ये 0 आता है फर्स्ट पे, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आपके पास आया 0, ये और ये, ठीक है। 0 0, यहाँ पे थर्ड पे 1 आ रहा है, और लास्ट पे आपके पास अगेन 0 हो जाएगा, 0 1 एंड देन 0। अब यहाँ तक आपका होप सो समझ आ गई, ठीक है। पहले आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने ऐड करना है, प्लस करना है, यानी कि और करना है। ये गेट कौन सा हम कर रहे होते हैं, जो ट्रुथ टेबल सॉल्व करेंगे वो और का करेंगे, यानी कि ये दोनों एंड हुए थे, एक्स और वाई, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, ये दोनों एंड हुए थे। अब इन दोनों के आंसर्स को हमने करना है और, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम कर लेते हैं इन दोनों का और। तो यहाँ पे सिंपल मैं f लिख रही हूँ, ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिख रही। और उसके बाद इन दोनों को हमने और करना है, तो ये आपके पास 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 भी 1 होता है, और ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई। ये आउटपुट आप देख सकते हो कि ये वही आउटपुट आ रही है जो कि रिक्वायर्ड थी हमें, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव और के केस में होती है, वही आउटपुट आपके पास यहाँ पे सामने आई है। तो होप सो आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ था और गेट्स किस तरह से बने थे, ठीक है। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल का इन्होंने कैसे किया हुआ है। ये नेक्स्ट में खैर इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करते हैं। आज तक के लिए इतनी कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ जस्ट देख लेंगे और रीड करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर 3 वेरिएबल्स की जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कुछ सी किस्म का कुछ भी समझ ना आया हो, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनेंगे ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस केस में ये आपके पास है ना कि ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो ही आपका क्वेश्चन बनता है कि एंड गेट ऑपरेट सच दैट आउटपुट विल बी एट लेवल 1 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर डैश। या तो यहाँ पे डैश हो जाएगी, ठीक है, या यहाँ पे डैश हो जाएगी, दोनों के केस में। और ये और गेट्स, हर गेट्स की बारे में है, ठीक है। और गेट में भी इसी तरह से या यहाँ पे आपसे ब्लैंक पूछी जा सकती है या यहाँ पे आपसे ब्लैंक पूछी जा सकती है, ठीक है। दूसरा, आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये आपको ब्लैंक में पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा, गेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, गेट्स का आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि और एंड गेट का आपने जो है वो सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल जो है वो एंड गेट की ड्रॉ करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और की ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। होप्स आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज हैं वो बनते हैं कि इन गेट्स के बारे में आपने बताना है। और इसके अलावा यहाँ पे नैंड गेट जो है वो किसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, एंड गेट का है। नॉर गेट किसका है, और गेट का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल है,
ठीक है, इन्वर्टर है, और इसके एक्सप्रेशन क्या है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोनों की। तो गेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नैंड गेट कैसे बनता है, पहले एंड और उसके बाद नॉट हम लगाते हैं तब एंड गेट बनता है। तो ये भी आपके पास जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही, अब सबको समझ आ गई होगी सब। तो अब तक कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।